अच्छा अदील, इस हवाले से भी बात करेंगे। तजारती फ़वाइद तो बहरहाल इस मुआहदे के बाद अब नज़र आएंगे और पूरी दुनिया के लिए जो है वो चीज़ें आसान होंगी और ख़ुसूसन ईरान के लिए चीज़ें आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अस्करी एतबार से अगर बात की जाए, जैसे कुछ खलीजी ममालिक हैं जो कि तजारती हवाले से, मईशत के हवाले से बड़ी मजबूत मईशतें हैं, लेकिन उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जो हिफाजत है उसके लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। जैसे अमेरिका के बेसिस वहाँ पे मौजूद हैं, अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ सिक्योरिटी के हवाले से मुआहदे भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी के हवाले से मुआहदा होना, फिर तुर्की का इसमें इज़हार दिलचस्पी, फिर कतर का इज़हार दिलचस्पी और अब ईरान के साथ मामलात का इस तरह से नॉर्मलाइज होना, आप इसको इस एतबार से कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस पैक्ट का की बात है, तो वो ज़ाहिर नेचुरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बायलैटरल है। उसमें पाकिस्तान का जब पैक्ट नहीं भी था उस वक्त भी पाकिस्तान ने बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, बीइंग एन इस्लामिक कंट्री जो है वो इस बात का अदा किया हुआ था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई भी मैली आंख से देखता है तो उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। लेकिन इसको ग्राउंड में फर्म करने के लिए, मजबूत करने के लिए पैक्ट किया गया था और आज भी इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदीया की बाउंड्रीज को एज ए कस्टोडियन के तौर पे पाकिस्तान जो है वो इसको सेफ गार्ड करता है। जहाँ तक मिडल ईस्ट की एनर्जी की बात है या उनके रिलेशंस की बात है या अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो एक अरसा दराज से मिडल ईस्ट में कई ममालिक ऐसे थे और आज भी हैं जो ये समझते थे कि अमेरिका चूंकि सुपर पावर है इसलिए उसकी यहाँ पे किसी न किसी सतह के ऊपर पॉकेट का बन जाना उनके लिए उनकी बाउंड्रीज को सेव कर सकता है। लेकिन जब से अमेरिका और ईरान की ये वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए तो ऑब्वियसली वो अमेरिकन की उन बेसिस के ऊपर या उन ठिकानों पे हुए जो कि मिडल ईस्ट में थे। तो एक तासुर जो कि पहले था वो अब हकीकत में सामने आ गया कि खित्ते के अंदर या मिडल ईस्ट मशरिक़ वुस्ता के अंदर सिर्फ और सिर्फ ममालिक अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद ही कर सकते हैं और एक अच्छे रिलेशंस में कर सकते हैं। तो अब चूंकि जब दुनिया के अंदर इस वॉर के बाद नई किताबें लिखी जा रही हैं, नई रिसर्चेस हो रही हैं, तो ये बात भी बड़ी बातें होते जा रही है कि हर मुल्क अपनी सॉवरेनिटी खुद करेगा, जिम्मेदार होगा और अगर इन केस वो किसी को ग्राउंड प्रोवाइड भी करता है दूसरी किसी मुल्क के लिए तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। जी।